हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से फ्लास्क के बारे में। तो कल तक हम लोगों ने देखा कि फ्लास्क के अंदर एक बेसिक एपीआई जो है वो कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर डेटा हम लोग कैसे पास कर सकते हैं थ्रू अ यूआरएल। अब जैसे हम लोग गूगल सर्च करते हैं उसी तरह से हम लोग वहाँ पर डेटा भी पास कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में उसको देखते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ में उसको देखते हैं और जानते हैं कि और किस किस तरह से हम लोग डेटा पास कर सकते हैं, किस किस तरह से हम लोग फ्लास्क के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लैब लॉन्च कर लीजिए आप अपना, राइट। और जैसे ही आप लैब लॉन्च कीजिएगा वैसे ही हमारा काम जो है वो हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, चलिए। तो लैब लेगा ऑलमोस्ट 30 सेकेंड का टाइम प्रिपेयर होने के लिए और उसके बाद फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। हमारे पास है app.py फाइल, राइट। इसके अंदर जो भी डिटेल हैं आप अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो क्लोज कर देते हैं इन सारे के सारे टैब को, चले जाते हैं हम लोग एक्सप्लोरर के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये requirement.txt को इंस्टॉल कर रहा है, करने देते हैं इसको। चलिए, requirement.txt डन, माई लैब इज क्लीन अप एंड रनिंग एंड रेडी फॉर अ वर्क। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सो आई थिंक ये हो गया बड़ा, फाइन। नाउ कल हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फ्लास्क के अंदर एपीआईज को बना सकते हैं या एपीआई का मतलब होता क्या है। अब एपीआई का मतलब सिंपल ये होता है कि एक फंक्शन लिखा हुआ है और उसके थ्रू, राइट, उसके उसके पास बेसिकली मुझे अगर पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूआरएल के थ्रू उसके अंदर पहुंच सकते हैं। मतलब पहले पहुंचेंगे सिस्टम के पास और उसके बाद फिर वहां पर उस फंक्शन के ऊपर जो भी राउट बाइंडिंग करेंगे उसके थ्रू उस फंक्शन पर पहुंच जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे। ये होता है इन जनरल इन अ एपीआईज। अब आज चलिए हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, एक फॉर्म बना हुआ है और उसके थ्रू हम कैसे डेटा को पास कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे हम बेसिकली इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको देखना और एक्सप्लोर करते हैं कि इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहां पर जाकर एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, ताकि हम वहां पर एक HTML फॉर्म बना लें। नाउ एज अ पाइथन डेवलपर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपको ये जनरली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ना कोई यूआई डेवलपर होगा वो आपको बना कर देगा। बट एज ऑफ नाउ हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर जाइए, आप एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है, और उस फोल्डर का नाम रख दीजिए TEMPLATES। ठीक है, टेम्पलेट्स आपने फोल्डर का नाम रख दिया। नाम हमेशा यही होना चाहिए अभी के लिए, अदरवाइज आगे दिक्कत आपको आ सकती है। ओके, चलिए हमने यहां पर बना दिया टेम्पलेट्स। अब इसके अंदर मुझे बनाना है बेसिकली एक फाइल। अब कौन सा फाइल हम बनाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आप बना लीजिए सबसे पहले तो index.html। ठीक है, index.html। तो एक HTML फाइल हम लोग बना लेंगे इसके अंदर और इसके अंदर एक और फाइल बना लीजिए आप जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्ट्स। सो RESULTS results.html फाइल आपने बना लिया। अब ये टेम्पलेट के अंदर मेरे पास index.html एक फाइल बन गया और एक बन गया result.html। अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, क्या क्या डिटेल अवेलेबल रहेगा, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो डिटेल है मैंने लिख रखा है तो उसको यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, और मैं आपको समझा भी दूंगा कि इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है। बट ये आपको बनाकर मिलेगा बेसिकली फ्रॉम अ यूआई डेवलपर। आपको नहीं बनाना होता है ये वाला, ये फॉर्म का जो भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये सारे के सारे चीज़ आपको यूआई डेवलपर बनाकर देगा। और जो हमारा result.html है उसके लिए भी मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो result.html जो है ये यहाँ पर आ गया। अब होगा क्या, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब कुछ समझेंगे, धीरे धीरे जानेंगे एक एक चीज़ के बारे में। तो चलिए मेरा यहाँ पर टेम्पलेट्स बन गया। अब टेम्पलेट्स के साथ में आप एक और फोल्डर बना सकते हो जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली स्टैटिक फोल्डर। तो अब स्टैटिक फोल्डर क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कुछ ही देर में। ठीक है, कि उसको भी देखेंगे कि स्टैटिक फोल्डर होता क्या है, अब उसके अंदर हम लोग कौन सा काम करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, वगैरह 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 सब कुछ हम लोग देख रहे होंगे। तो टेम्पलेट के अंदर आपको नहीं बनाना है, इसको बनाना है आपको अपने वर्क स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर STATIC स्टैटिक STATIC स्टैटिक नाम से एक आपने
फोल्डर लेट्स सपोज बना लिया। अब स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप क्या करोगे, स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप बनाओगे एक और फोल्डर और उसको बोलेंगे CSS, कैस्केडेड स्टाइल शीट फोल्डर। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कैस्केडेड स्टाइल शीट के अंदर, इसके अंदर आप बेसिकली दो फाइल्स हैं उसको आप प्लेस कर दोगे। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज main.css एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज style.css जो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो यहां पर मैंने एक बना दिया फोल्डर, एक बनाया टेम्पलेट के नाम से, ठीक है, एक बनाया मैंने यहां पर स्टैटिक के नाम से। अब स्टैटिक वाला जो फोल्डर है, ठीक है, स्टैटिक वाला जो फोल्डर है उसके अंदर बेसिकली मेरा जो है CSS फोल्डर के अंदर एक main.css है और एक मेरा है style.css करके फोल्डर, ठीक है। ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहां पर बन गया। अब index.html, result.html ये सारे कुछ मेरे पास रेडी हो गए। अब यहां पर आते हैं app.py फाइल के अंदर। अब app.py फाइल के अंदर हमको क्या रखना है, क्या बनाना है, तो मेरा जो कोर बिजनेस लॉजिक होगा उसको हम लोग रखेंगे हमेशा app.py फाइल के अंदर। अब क्या रखेंगे app.py फाइल के अंदर, क्या यहां पर यूज करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो सबसे पहले यहां बाय डिफॉल्ट आपको फ्लास्क जो है वो दिखता है इंपोर्ट किया हुआ। उसके अलावा आप यहां पर इंपोर्ट कर लीजिए रेंडर टेम्पलेट को जो हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके अलावा आप यहां पर कॉल कर लीजिए रिक्वेस्ट को, और उसके अलावा आप कॉल कर लीजिए यहां पर जेसोनिफाई को। तो यहां पर ये सारे के सारे मेरे इंपोर्ट हो गए, जिसको हम वन बाय वन यूज करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि बेसिकली ये रेंडर टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट का मतलब, रिक्वेस्ट ऑलरेडी हम लोग शायद यूज कर चुके हैं कल वाले क्लास में। जेसोनिफाई का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहां पर देखेंगे। ये एज इट इज मेरे पास रहेगा, ठीक है, ये मेरे पास एज इट इज रहेगा। अब मुझे करना ये है, ठीक है, मेरा आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे के सारे चीज करने हैं, ठीक है। तो मेरा आज का मकसद जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, वो ये है कि मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे के सारे ऑपरेशंस करने हैं और मुझे डेटा पास करना है उसके अंदर। अब हम डेटा कैसे पास करेंगे और कहां से पास करेंगे, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ताकि क्लियर हो जाए ऑन अ वेरी फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ। तो यहां पर हम लोगों को करना यह है कि मेरा एक फॉर्म होगा, ठीक है। यहां पर करना यह है हम लोगों को कि मेरे पास एक फॉर्म होगा, एक पेज है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एक फॉर्म होगा जहां पर हम डेटा को इनपुट करेंगे। लेट्स सपोज कि डेटा 1 हो गया और डेटा 2 हो गया। उसके अलावा यहां पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, तो जो भी हम चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, हम जो भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने सेलेक्ट किया एडिशन, ठीक है। तो ये एडिशन के साथ ये दोनों डेटा को पास करेगा। यहां पर एक बटन हम दे देंगे, बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये दोनों के दोनों डेटा को, ठीक है, दोनों के दोनों डेटा को ये क्या करना चाहिए, फॉर्म के थ्रू, ठीक है, जो भी हम फॉर्म बनाने वाले हैं उसके थ्रू ये पास करना चाहिए मेरे पाइथन कोड के अंदर। मतलब मेरा पाइथन कोड जो होगा वो डेटा लेना चाहिए फ्रॉम वेयर, सो बेसिकली फ्रॉम दिस फील्ड, ठीक है। मतलब HTML फॉर्म के अंदर से मेरे पास डेटा लेना चाहिए और जैसे ही हम यहां पर बटन दबाए, सबमिट किए इसको, ठीक है, तो सबमिट करते के साथ मुझे यहां पर आउटकम मिल जाना चाहिए जो भी मैंने यहां पर डेटा डाला था उसका एडिशन करके। तो ये है मेरा आज का रिक्वायरमेंट। होप रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा काम यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक HTML पेज चाहिए। तो जैसे ही मैं अपना API लॉन्च करूं, ठीक है, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे पास एक क्लाइंट बनाकर आ जाए, ठीक है, एक क्लाइंट मेरे पास पॉपअप हो जाए और क्लाइंट जो आपका है वो index.html में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे कि सिंपल सा, ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे कि हम डेफ लिखेंगे, एक यहां पर मेथड लिख देते हैं होम अंडरस्कोर पेज करके, एक हमने यहां पर मेथड लेट्स सपोज डाल दिया। अब होम पेज ये क्या करेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, तो रेंडर टेम्पलेट बेसिकली, और यहां पर आप क्या कर सकते हो, रेंडर टेम्पलेट में यहां पर आप डाल सकते हो index.html। तो यहां पर जो भी आपका टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर अवेलेबल है index.html, ये यहां पर रेंडर कर लेगा, ये वाला कोड जो है, ठीक है, रेंडर कर लेगा। मतलब जो भी आपने HTML पेज बना के रखे हैं, HTML पेज इज नथिंग बट अ वेबसाइट वाला पेज, ठीक है, तो जो भी आपने वेबसाइट वाला पेज बनाकर रखा हुआ है यहां पर, वो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या करेगा, इसको रेंडर कर लेगा। जैसे ही ये API अप हुआ, अब इसको रेंडर करने के लिए कोई ना कोई राउट तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हम लोग कि अच्छा इस राउट पर जाकर बेसिकली इसको रेंडर कर लो। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, हम यहां पर लिख देंगे ऐप डॉट,
ठीक है, मतलब फ्लास्क का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो डॉट हम यहां पर लिख देंगे राउट। अब राउट के अंदर मुझे क्या देना है, तो राउट के अंदर हम लेट्स सपोज कि होम राउट यहां पर दे देंगे और यहां पर हम लिख देंगे मेथड्स, METHODS मेथड्स। अब मेथड्स इज इक्वल्स टू हम यहां पर लिख सकते हैं गेट भी हो सकता है ये, और उसके बाद फिर पोस्ट भी हो सकता है ये, ठीक है। तो गेट एंड पोस्ट हम यहां पर बोथ लिख दिए, तो यहां पर पोस्ट भी हो सकता है। अब गेट और पोस्ट के बीच डिफरेंस क्या है, अब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा जब ये एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि बेसिकली मेरा टेम्पलेट जो है वो रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है index.html वाला, ठीक है, ताकि मुझे श्योरिटी मिल जाए। तो सिंपल राइट क्लिक एंड रन कोड। जैसे ही आप रन कोड करोगे आपका एपीआई जो है वो अप हो जाएगा। अब जैसे ही एपीआई अप हुआ तो आपको जाना कहां पर है, जो आपका लैब है उसको कॉपी कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉलन आप यहां पर डाल दीजिएगा 5000। अब 5000 पर बेसिकली ये मेरा जो पेज है ये पेज मेरा अप हो गया, जहां पर मुझे आ रहा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे ऑप्शंस, और मुझे यहां पर डेटा डालने का ऑप्शन आ रहा है कि यहां भी आप डेटा इंटर कर सकते हो और यहां पर आप डेटा जो है वो इंटर कर सकते हो। तो ये पेज मेरा रेंडर हो गया, ठीक है। होम लोकेशन पर मेरा क्या हुआ, होम लोकेशन पर मेरा पेज रेंडर हो गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम एडिशन सेलेक्ट करें, ठीक है, एडिशन सेलेक्ट करें, यहां पर 1 डालें, यहां पर लेट्स सपोज कि 2 डालें, और जैसे ही क्लिक करें हम कैलकुलेट के ऊपर, जैसे ही हम ये बटन दबाएं, कैलकुलेट वाला बटन दबाएं, ठीक है, तो वैसे ही ये क्या करना चाहिए, वैसे ही ये सारे के सारे डेटा को, मतलब ऐड को, मतलब जो ऑपरेशन है मेरा उसको, ये 1 को एंड 2 को भेज देना चाहिए फ्लास्क के पास, जो मेरा सर्वर है उसके पास भेज देना चाहिए, और जो सर्वर रिटर्न करेगा वो मुझे यहां पर दिखा देना है, ठीक है। तो दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो चलिए index.html पेज के चलते, ठीक है, index.html पेज के चलते हम यहां पर इसको रेंडर तो करवा पा रहे हैं। अभी डेटा हम लोग नहीं डाल पाएंगे क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन नहीं लिखा हुआ है अभी तक, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर index.html पेज जो है, अब इसके अंदर है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं और समझते हैं कि index.html पेज जो है वो क्या है इसके अंदर लिखा हुआ। तो ये कुछ नहीं, ये जो HTML पेज है इसको आप राइट क्लिक भी करोगे और बोलोगे व्यू पेज सोर्स, तो भी आपको सेम चीज दिखेगा, एग्जैक्ट सेम चीज दिखेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ट्राई करोगे इसको समझने का, तो यहां पर कुछ ज्यादा चीज मैंने लिखा हुआ नहीं है, सिंपल सा मैंने फील्ड बनाया हुआ है और फील्ड के अंदर जो है मैं सिर्फ डेटा इनपुट बोल रहा हूं कि आप मुझे दे दो, ठीक है। मैंने इतना ही यहां पर बोला हुआ है और कुछ भी नहीं बोला है यहां पर। अब चलिए देखते हैं 1 by 1 इसको जाकर, और ये वाला पेज जो है, ये वाला कोड जो है HTML का, ये आप नहीं लिख रहे होगे। तो जनरली जो आपके टीम में जो यूआई डेवलपर लोग होंगे वो सारे के सारे लोग लिख रहे होंगे, बट ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, राइट, ये बहुत ही बेसिक चीज है जहां पर हम 2 डेटा को इनपुट करवा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो आप आराम से चिल मार सकते हैं यहां पर और इसको यूज कर सकते हैं। नाउ यहां पर क्या है कि मैंने लिखा हुआ है टाइटल ऑफ द पेज। ये HTML में क्या होते हैं, HTML में बेसिकली आपके टैग होते हैं, ठीक है, क्योंकि HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, तो यहां पर आप टैग दे देते हो कि अच्छा टाइटल, तो टाइटल इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरा कैलकुलेटर हो गया। तो यहां पर टाइटल इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरा कैलकुलेटर हो गया, ओके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइटल, मतलब ये पूरा पूरा पेज का टाइटल जो हो गया वो कैलकुलेटर हो गया, और उसके बाद फिर यहां पर हम लिख रहे हैं, जो ये वाला कैलकुलेटर जो ये आ रहा है, ये हम लिख रहे हैं यहां पर बेसिकली कि H1 क्या हो गया आपका, H1 से H6 तक जो होता है वो आपका होता है बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए या टेक्स्ट के साइज के लिए। तो यहां पर हम H1 दे रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा साइज में क्या लिख दो, कैलकुलेटर लिख दो। तो ओके, यहां पर ये कैलकुलेटर लिख देगा सबसे बड़ा साइज में, ठीक है, यहां पर लिख देगा कैलकुलेटर। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद बेसिकली हम यहां पर बना रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ओके, इस पेज के अंदर जो है, ठीक है, इस पेज के अंदर जो है हम क्लास क्या करेंगे, एक फॉर्म का क्लास हम यहां पर बनाएंगे, और एक्शन क्या कॉल करेगा, तो एक्शन कॉल करेगा /math के ऊपर, मतलब ये हम राउट दे रहे हैं, ठीक है, ये हम यहां पर राउट दे रहे हैं कि अच्छा इस राउट पर एक काम करो, ठीक है, इस राउट पर एक काम करो, पोस्ट मेथड को यूज कर लो। पोस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप फिर से समझिए आपके गूगल वाले एग्जाम्पल को। तो 2 एग्जाम्पल मैंने बताया था, एक आप करते हो क्या, तो एक करते हो google.com पर जाके लेट्स सपोज कि डेटा साइंस आप सर्च, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी को जो है ना, वो क्वेरी को भेज देता है बेसिकली इन अ URL, जो भी आपने डेटा पास किया उसको भेज देता है URL में। अब ये डेटा सबको विजिबल होता है,
ठीक है, ये डेटा सबको विजिबल होता है। बट लेट्स सपोज एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर आप जीमेल ओपन कर रहे हो और जीमेल के अंदर अगर आप आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप जीमेल ओपन कर रहे हो और जीमेल के अंदर अगर आप आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, तो ये वाला डेटा जो है ये आपको यूआरएल के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर अगर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर डाल रहे हो तो ये वाला डेटा आपको यूआरएल के अंदर कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये डेटा आपके यूआरएल के अंदर कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये डेटा जो है वो एज अ बॉडी, ठीक है, नॉट एज अ यूआरएल, ये एज अ बॉडी भेजता है सिस्टम आपके सर्वर के पास। तो गेट जो हम लोगों ने कल देखा था, जहां पर आप यूआरएल के थ्रू डेटा पास कर रहे थे, तो बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग गेट। तो इवन गेट के जरिए भी आप डेटा पास कर रहे हो। अगेन रिमेंबर, ठीक है, लोग गेट और पोस्ट का मतलब थोड़ा गलत समझ लेते हैं। गेट का मतलब लोग सोचते हैं कि गेटिंग अ डेटा एंड पोस्ट का मतलब सेंडिंग अ डेटा। नहीं, दोनों का मतलब है सेंड अ डेटा इटसेल्फ। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गेट का मतलब हो गया सिंपल गूगल सर्च वाला टाइप, ठीक है, जहां पर आप डेटा भेज रहे हो जो कि विजिबल होगा सारे के सारे लोगों को, ठीक है, यहां पर आप डेटा जो भेज रहे हो दिख रहा है। बट जब आप साइन इन करते हो तो यहां पर जब आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके यूआरएल में ये डेटा नहीं जाता है, तो कहां जाता है? आपके जाता है बॉडी के थ्रू, ठीक है। मतलब एक फॉर्म टाइप है जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया अभी, यही टाइप है ये वाला। इस फॉर्म में आपने डेटा फिल किया, वो गया, वैलिडेट हुआ, कुछ एक्शन हुआ और उसके ऊपर आपका ईमेल अकाउंट जो है वो एक्सेस आप कर पाओगे। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट। तो हमेशा याद रखिए, पोस्ट मतलब थ्रू बॉडी, गेट मतलब थ्रू यूआरएल, सिंपल, ठीक है। दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं जीमेल साइन इन वाला, ये बेसिकली आपका पोस्ट का एग्जाम्पल है, और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया ये बेसिकली आपका गेट वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोनों जगह आप डेटा ही भेज रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह गेट कर रहे हो एक जगह पोस्ट कर रहे हो, मतलब एक जगह डेटा ले रहे हो और एक जगह आप डेटा को भेज रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, यहां पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ये कैलकुलेटर वाले में, ठीक है, कैलकुलेटर वाले में, कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अच्छा ये जब एक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब एक्शन कॉल होगा तो इस पाथ पर जाना है, ठीक है, इस पाथ पर जाना है, और पोस्ट मेथड के थ्रू मतलब फॉर्म के थ्रू जो है, फॉर्म के थ्रू जो है वो डेटा को भेजना है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यहां पर। उसके बाद मैंने लिखा चूज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो यहां पर ये सिंपल सा टेक्स्ट आ गया, चूज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके। उसके बाद फिर यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है, ठीक है, यहां पर हम बेसिकली बना रहे हैं एक्चुअल में आपका ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो यहां पर हमने आईडी दे दिया ऑपरेशन, बिकॉज ऑपरेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले के लिए। तो ये आप जस्ट टैग डालते हो, उसके बाद मैंने बाइंड कर दिया ऑपरेशन। अब यहां पर ड्रॉप डाउन में, ठीक है, ड्रॉप डाउन में क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर आपको 5वां ऑप्शन देना है कॉपी करो, पेस्ट कर दो, आप 5वां ऑप्शन यहां पर दे सकते हो। तो मैंने यहां पर दे दिया ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहां पर आ गया ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कुछ और भी अगर आप चाहोगे, ठीक है, मुझे चाहिए कि नहीं यहां पर लॉग भी ये निकाल ले, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं सिंपल सा एग्जीक्यूट करूंगा इसको, यहां पर पेस्ट, और उसके बाद फिर यहां पर मैं दे दूंगा लॉग, और यहां पर मैं दे दूंगा लॉग, ठीक है। तो अपने आप ये मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे मेरे HTML पेज के अंदर, ठीक है, मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं फिर से रन कर दूं इसको, ठीक है, अगर मैं यहां पर app.py फाइल को रन कर दूं, ठीक है, ये वाले फाइल को रन कर दूं और फिर से अगर आपको दिखा दूं यहां पर, तो अब आपको लॉग वाला भी ऑप्शन आ गया। तो जितने ऑप्शन डालना चाहो आप यहां पर ऑप्शन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, तो आप यहां पर जो है ऑप्शन दे दिए, ठीक है, आपने यहां पर ऑप्शन जो है दे दिया, एक और ऑप्शन। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप बेसिकली यहां पर क्या कर रहे हो, तो लॉग वाला ऑप्शन मैंने एक दे दिया। उसके बाद आप बोल रहे हो कि अच्छा 2 इनपुट फील्ड बनाओ, ठीक है, 2 इनपुट फील्ड बनाओ यहां पर, मतलब जिसके थ्रू, ये तो आपका क्या था, ड्रॉप डाउन था, तो ड्रॉप डाउन में आप ऑप्शन 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 करके आप जितना चाहो ड्रॉप डाउन आपने दे दिया। उसके बाद आप बोल रहे हो कि 2 इनपुट फील्ड बनाओ, मतलब 2 इनपुट फील्ड बनाओ जहां पर यूजर डेटा इनपुट कर सके, ठीक है। तो HTML टैब में आप इनपुट, उसका टाइप दे दिए टेक्स्ट, उसके बाद फिर नेम दे दिए num1, आईडी दे दिए num1, ठीक है। तो num1 और num2 करके आपने आईडी दे दिया और टाइप दे दिया कि ठीक है यहां से टेक्स्ट जो है वो आप इंटर कर दो। और उसके बाद फिर थर्ड इनपुट टाइप जो आपने बनाया, थर्ड जो बनाया, ठीक है, यहां पर उसमें आपने दे दिया कि अच्छा इसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट मत डालो, ठीक है, इसका टाइप जो होगा उसमें टेक्स्ट मत डालो, उसमें डालो कि सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट क्लिक होगा, ठीक है, और कैलकुलेट हमने दे दिया इसका नाम, ठीक है, इसका नाम दे दिया, तो जैसे ही ये सबमिट होगा,
ठीक है, सबमिट जैसे ही होगा वो कॉल कर लेगा किसको, वो एक्शन को कॉल कर लेगा, और एक्शन के अंदर वो पोस्ट मेथड से, मतलब एज अ पार्ट ऑफ बॉडी, नॉट एज अ पार्ट ऑफ यूआरएल, क्योंकि यूआरएल जो होता है वो गेट होता है, हम लोग यहां पर ट्राई कर रहे हैं पोस्ट करने का। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मेथड पोस्ट वो क्या करेगा, ये डेटा को सबमिट कर देगा आपके इस वाले यूआरएल पर। तो हमने यूआरएल बाइंड कर दिया कि अच्छा ये वाला जो मैथ वाला है, ठीक है, इसके यहां पर डेटा आप जो है वो भेज दो, जो भी डेटा आपका इंसर्ट हुआ है उसके ऊपर, और वहां पर से जो भी रिटर्न आएगा उसको हम लोग कैप्चर कहां पर कर रहे हैं, आपके result.html में कैप्चर कर रहे हैं। मतलब ये फॉर्म हो गया मेरा डेटा भेजने के लिए, ठीक है। अब यहां पर ऊपर में हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बेसिकली स्टाइल शीट कॉपी किया है। अब स्टाइल शीट होता क्या है, तो स्टैटिक के अंदर आपने main.css और style.css लिखा हुआ है। अब ये दोनों जो फाइल है ये बेसिकली कॉपी पेस्ट ही होता है, मतलब इसके अंदर आप कलर डिफाइन करते हो, उसके बाद फिर स्पेसिंग डिफाइन करते हो, मार्जिन डिफाइन करते हो, हाइट डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका ब्यूटिफिकेशन हो गया कि मेरा ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, कुछ और कलर में दिखे, ये सारे के सारे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट। तो इसीलिए स्टाइल शीट जो होता है वो हम लोगों ने कॉपी कर लिया। बैकग्राउंड कलर हम चाहें चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मे बी हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, वो कुछ लाल पीला हरा कुछ इस तरह से हो जाए, तो कोई बात नहीं, वहां पर उस कलर को आप चूज कर लीजिए, ठीक है, कलर को चूज कर लीजिए, और उसके बाद फिर जैसे ही आप यहां पर रेंडर कीजिएगा, ठीक है, आपका कलर जो है यहां पर ये हो गया चेंज। तो स्टाइल शीट जो होता है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है, वो आपके ब्यूटिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। HTML के अंदर आपने ये वाला फॉर्म बना लिया जहां से हम डेटा को इनपुट करेंगे, एंड देन जो भी मुझे आउटपुट आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, चलिए हो गया ये वाला काम। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अब मेन काम जो है वो तो app.py फाइल का है, ठीक है। तो हमने HTML तो रेंडर करवा लिया, डेटा हम इनपुट कर सकते हैं। अब डेटा जो भी इनपुट होगा उसके ऊपर मुझे कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपना लिख देंगे मेथड, ठीक है, हम लिख देंगे अपना यहां पर मेथड। तो इसको डिलीट कर दीजिए और यहां पर लिख देंगे मेथड। तो यहां पर आप सिंपल एक फंक्शन बनाइए, ठीक है, मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशन करके, ठीक है, मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशन करके यहां पर लिख दीजिए। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि इफ, ठीक है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, पोस्ट है अगर, ठीक है, अगर ये पोस्ट है मेरा, मतलब ये अगर बॉडी के थ्रू, फॉर्म के थ्रू अगर भेजा जा रहा है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है, तो क्या करो, सिंपल सा कि रिक्वेस्ट करो उस फॉर्म को। तो रिक्वेस्ट डॉट यहां पर आप फॉर्म लिखो, क्योंकि मेरा फॉर्म बना हुआ है ये वाला मेरा क्या है, तो ये बेसिकली मेरा क्लास जो है वो फॉर्म है, ठीक है, मतलब फॉर्म से हम डेटा भेज रहे हैं। तो एक काम करो, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और फॉर्म को आप रिक्वेस्ट करो। कल हम कर रहे थे रिक्वेस्ट डॉट आर्स डॉट गेट, जो कि यूआरएल से डेटा उठाएगा। ये क्या करेगा, ये फॉर्म से हम डेटा उठा रहे हैं। अब फॉर्म से मुझे क्या डेटा उठाना है, ठीक है, फॉर्म से मुझे क्या डेटा उठाना है, तो फॉर्म से मुझे डेटा उठाना है सबसे पहले तो कि ऑपरेशन का टाइप क्या है, ठीक है। बेसिकली आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, लॉगरिथम निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, ठीक है। तो पहले मुझे यहां पर निकालना होगा कि ऑपरेशन का यहां पर टाइप क्या है। तो यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले कि ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन क्या है वो पहले यहां पर निकालो। और यहां पर आप एक वेरिएबल बना लो OPS करके। तो ऑपरेशन जो है, जो भी वहां से आएगा फॉर्म से, क्या एडिशन है तो ऐड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऐड के अंदर ये वाला स्टोर हो, ये ऑपरेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन है तो अगेन वो ऑप्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप निकालो नंबर 1। num1 क्या है, मतलब जो इस फील्ड में इनपुट आ रहा है वो क्या है, इसको आप लोगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट, उसके बाद फिर हम यहां कर देंगे फॉर्म, और उसके बाद फिर यहां लिख देंगे कि अच्छा num1 में क्या आ रहा है वो बता दो। num1 कहां से बाइंड हो रहा है, तो num1 बेसिकली आपका यहां से बाइंड हो रहा है इस आईडी से, कि इस आईडी से मुझे क्या आ रहा है, मतलब इस फील्ड से मुझे क्या आ रहा है, तो num1 आ रहा है। ओके, चलिए वो डेटा मिल जाएगा यहां पर। उसके बाद फिर जो भी डेटा यहां पर आएगा वो आएगा आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो उसको इंटीजर में आप कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद फिर आप यहां लिखोगे कि num2 से क्या आ रहा है, मतलब दूसरा वाला फील्ड जो है उससे मेरा यहां पर क्या आ रहा है। तो हम यहां पर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, ठीक है, FORM फॉर्म यहां पर कर दिए। और उसके बाद फिर यहां लिख देंगे हम यहां पर num2 करके, ठीक है।
तो मेरा तीनों डेटा जो है जो फॉर्म से आएगा वो यहां पर कैप्चर हो गया। ठीक है, मतलब जो भी वहां से यूजर इनपुट डालेगा इस क्लाइंट साइड से, ठीक है, इस क्लाइंट साइड जो भी मेरा इनपुट आएगा वो क्या होगा, वो यहां पर मेरा कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके ऊपर हम अपना ऑपरेशन जो है आराम से लिख सकते हैं कि इफ, ठीक है, इफ ऑपरेशंस, ठीक है, और ऑप्स, ठीक है, इफ ऑप्स इज इक्वल टू, ठीक है, अगर ऑप्स इक्वल टू ऐड है तो क्या करना है भाई यहां पर, तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, यहां पर आप एक रिजल्ट बना लो, रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लो और उसके बाद फिर num1 प्लस num2 जो है वो कर दो। मतलब ये जो नंबर्स हैं, अगर ऑपरेशन इज इक्वल टू एडिशन है, अगर कोई वहां से सेलेक्ट कर रहा है कि ऐड करो, तो वहां पर आप क्या करोगे, अच्छा ठीक है, num1 num2 को हम यहां पर ऐड कर दिए और उसके बाद फिर यहां पर हम उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरा रिजल्ट इज इक्वल्स टू ये हो गया, या फिर r इज इक्वल्स टू ये हो गया, ये वाला वैल्यू, और उसके बाद फिर हम लिख देंगे यहां पर RESULT, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू यहां पर आप लिख दोगे, ठीक है, द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, और यहां पर आप सीधे सीधी इसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, तो str ऑफ num1, ठीक है, प्लस यहां पर कर दो एंड, मतलब सिंपल सा हम स्ट्रिंग यहां पर बना रहे हैं, एंड बेसिकली str, ठीक है, str ऑफ यहां पर num2, ठीक है, प्लस यहां पर इज बेसिकली यहां पर आपने कर दिया str ऑफ बेसिकली r। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रिजल्ट, अगर यहां पर ऑपरेशन किसी ने सेलेक्ट किया है एडिशन वाला तब। ओके, ठीक है, अब यहां पर इसको आपको रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न आप क्या करवाओगे, तो रिटर्न हो गया यहां पर रेंडर टेम्पलेट, तो आप यहां पर RETURN लिख देते हैं रिटर्न, एंड यहां पर हो गया रेंडर टेम्पलेट। अब कौन सा टेम्पलेट रेंडर करना है, तो बेसिकली आप यहां पर रेंडर करवाओ result.html, जो result.html बना हुआ है आपका वो यहां पर रेंडर करवा दो, और इसके अंदर आप डाल दो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर एक फील्ड बना हुआ है रिजल्ट करके, उसके अंदर ये कैप्चर कर लेगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं result.html वाले पेज को। result.html कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन रिजल्ट रहेगा, और उसके अंदर जो भी आप भेजोगे, ठीक है, जो भी आप यहां पर भेज रहे हो एज अ रिजल्ट, एज अ प्लेस होल्डर, यहां पर जो भी आप यहां से भेज रहे हो एज अ रिजल्ट, ठीक है, जो भी आप यहां से भेज रहे हो एज अ रिजल्ट, एज अ प्लेस होल्डर, वो उसको यहां पर आपका दिखा देगा। ठीक है, तो वो आपको यहां पर दिखा देगा, दैट्स इट, इतना ही होगा यहां पर। अब ये फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। कॉल कब होना चाहिए, जब भी कोई क्लिक करे फॉर्म के सबमिट बटन के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। तो जब आपने HTML बनाया था तो वहां पर लिख दिया था ना कि /math पर ये कॉल होना चाहिए, इसका राउट जो है वो होना चाहिए /math करके। तो ओके, तो उसके हिसाब से आपको इसका राउट डिफाइन कर देना होगा, तो _app.route, ठीक है, राउट, और यहां पर जो आप राउट दोगे वहां पर आप लिख दो मैथ। अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको चेंज कर दो, HTML पेज में जाके जो भी राउट का नाम चाहे वो दे दो। तो ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा, ये वाला फॉर्म जैसे ही सबमिट पर कॉल होगा, वैसे ही इस राउट को ये कॉल कर लेगा, और इस राउट के अंदर जो भी फंक्शन है, ठीक है, इस राउट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको वो ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करने का। तो इस राउट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं सबसे पहले, और डेटा लेने के बाद हम लोग उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, और देन फाइनली हम यहां पर रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, चलिए तो इसको एक एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको एग्जीक्यूट कर लिया हमने, और लेट्स सपोज हमने सेलेक्ट किया ऐड, क्योंकि अभी कंडीशन लिखा हुआ है ऐड के लिए ही। अब हम यहां पर डालेंगे 2, यहां पर डाल दिए 4, क्लिक किए कैलकुलेट के अंदर, मेथड नॉट अलाउड फॉर द रिक्वेस्टेड URL। ओके, ठीक है, तो ये एरर जो है ये आते रहता है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे फिक्स करने का कि इसमें दिक्कत क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ हम लोग ट्राई करेंगे यहां पर देखने का। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट रेंडर टेम्पलेट HTML, यहां पर ये हो गया, दैट इज ओके। उसके बाद फिर आपका इफ ऑपरेशंस जो है ये वैलिड ऑपरेशंस है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैथ के ऊपर जो है इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए।
ओके, तो आई थिंक कि सारा कुछ जो है ये सही है। हम लोगों ने यहां पर लगाया नहीं मेथड इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आपको METHOD मेथड इज इक्वल्स टू आपको लगाना होता है कि आप कौन से मेथड से डेटा को इंटर करवा पा रहे हो। तो हम यहां पर लिख देंगे POST, पोस्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको कि अच्छा पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को जो है वो डालो, मतलब फॉर्म के बॉडी में जो है डेटा को डालो। गेट मत यूज करो, पोस्ट यूज करो। बाय डिफॉल्ट वो गेट यूज कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वाला गेट यूज कर लेगा, इसको हम पोस्ट के थ्रू भेज देते हैं। ओके, चलिए, तो इसको सबसे पहले तो टर्मिनेट कीजिए और उसके बाद फिर से कीजिए आप री एग्जीक्यूट। तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो आ गई हैं। मैथ मेथड पोस्ट, यहां मेथड के जगह होगा मेथड्स। ओके, ठीक है, री एग्जीक्यूट। चलिए, ये वाला अप हो गया। अब देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐड, यहां पर हम डालेंगे 2 लेट्स सपोज, और यहां पर हम डालेंगे 4। कैलकुलेट इंटरनल सर्वर एरर, अभी दूसरा एरर आ गया, इधर सर्वर इज ओवरलोडेड और देयर इज अ एरर इन एन एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहां पर एरर का टाइप मुझे जो है वो क्या आ रहा है, टेम्पलेट नॉट फाउंड रिजल्ट डॉट HTML। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है रिजल्ट और मेरा जो फाइल का नाम है वो है रिजल्ट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट। और इसीलिए मुझे एरर आ गया टेम्पलेट्स नॉट फाउंड रिजल्ट्स डॉट HTML। तो फिर से टर्मिनेट करके इसके नाम को चेंज कर देते हैं रिजल्ट्स डॉट HTML एंड देन इसको फिर से हम कराते हैं एग्जीक्यूट, कर जाएगा काम ये। ओके, चलिए, तो यहां पर इसको कर लेते हैं रिफ्रेश और यहां डाल देते हैं 2, यहां डाल देते हैं 4। कैलकुलेट, अब यहां पर आपको आ गया रिजल्ट डॉट HTML का आउटकम, द सम ऑफ 2 and 4 इज 6। अब इसको जैसा आपको दिखाना है वैसा आप दिखा सकते हो, इट्स योर टेक, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मुझे सेपरेट दिखाना है, तो चलिए वो भी दिखा लेते हैं। यहां पर स्पेस डाल दिया, यहां पर भी स्पेस डाल दिया, यहां पर भी स्पेस डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ब्यूटिफिकेशन के साथ जो है ये डेटा को दिखा देगा। ओके, तो यहां पर बैक कर लेते हैं, बैक करा के फिर से कैलकुलेट करते हैं सर्वर को फिर से स्टार्ट करके। तो सर्वर को चलिए स्टार्ट कर दिया हमने और उसके बाद फिर यहां पर हम डेटा इनपुट करेंगे। अब थोड़ा सा यहां पर स्पेस करके डेटा आ गया, द सम ऑफ 2 and 4 इज 6। सिंपल, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट पेज जो था वहां पर मैं रिजल्ट को दिखा पा रहा हूं, ये टेक्स्ट है उसको मैं यहां पर दिखा पा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने डेटा इनपुट करवाया इस फॉर्म के थ्रू और डेटा मुझे जो फाइनल मिल रहा है वो भी इस फॉर्म के अंदर मिल जा रहा है। इन बिटवीन अगर हम चाहें कि MongoDB ऑपरेशन कॉल कर लें या SQL ऑपरेशन कॉल करके इसको स्टोर भी कर लें ये सारे के सारे डेटा को, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हम पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को भेज रहे हैं। अब बाकी चलिए सारे ऑपरेशन भी लिख देते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ऐड लिखा था, ठीक है, अभी हमने सिर्फ ऐड लिखा था। अभी इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकी सारे ऑपरेशन जो है उसको भी हम यहां पर लिख ही देते हैं, ठीक है, ताकि सारे के सारे ऑपरेशंस को हम यहां पर यूज कर सकें। ओके, चलिए, तो इसको हमने कॉपी कर लिया 4 बार और उसके बाद फिर 1 by 1 इसको ठीक कर लेंगे और इसको हम लोग लिखना शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इफ ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू ऐड, ठीक है, ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ऐड हो गया। उसके बाद फिर यहां पर ऑपरेशन इज इक्वल्स टू सबट्रैक्ट लिख देते हैं, सबट्रैक्ट हो गया। उसके फिर ऑपरेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई लिख देते हैं। उसके बाद फिर ऑपरेशन इज इक्वल्स टू डिवाइड लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी यहां पर आप ऑपरेशंस में इंटर कर रहे हो, जो भी यहां पर इंटर कर रहे हो वो सेम का सेम आप यहां पर लिख दो। उसके जो आईडीज हैं आपके पेजेस के अंदर उसका सेम का सेम आप यहां पर लिख दो, ठीक है। तो ऐड हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अगर लॉग लिखना है तो आप लॉग को भी लिख दो यहां पर, ठीक है। तो आप लॉग लिखना है तो लॉग को भी वहां पर लिख दो। अब इसका थोड़ा सा इंडेंटेशन वगैरह जो है वो ठीक कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पर ये क्या करेगा कि अगर किसी ने इंटर किया है सबट्रैक्ट तो वो क्या करेगा, नंबर 1 माइनस नंबर 2। किसी ने मल्टीप्लाई किया है
तो नंबर 1 इंटू नंबर 2, किसी ने अगर डिवाइड किया है कॉल तो नंबर 1 डिवाइडेड बाई नंबर 2 यहां पर हो गया। ओके ठीक है, तो इस तरह से आपने बना लिया बेसिकली फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए यहां पर कंडीशन। अब जो भी इनपुट होगा, ठीक है, जो भी इनपुट होगा उसके हिसाब से ये ऑपरेशंस होंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको टर्मिनेट करते हैं एंड फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार कोई भी एरर नहीं आना चाहिए होपफुली। तो रिफ्रेश इट और इसके बाद ट्राई करते हैं सब्ट्रैक्ट का। तो 4 माइनस 456, अब माइनस में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, तो आ गया रिजल्ट 4 माइनस 456 इज माइनस ऑफ 452। तो माइनस वाला काम जो है वो सही से कर गया। मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2, तो यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। अब यहां पर थोड़ा सा वर्डिंग्स आपको चेंज करने होंगे, बार बार सम दिखा रहा है, मैंने चेंज किया नहीं है, ठीक है। डिवाइड करना है अगर 4/2 तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2.0, ये डिवाइड करके आपको आ गया। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा आप जाइए और वर्डिंग जो है चेंज कर दीजिए। तो यहां पर सम के जगह आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगेन सम के जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद फिर यहां पर इस ऑपरेशन में यहां पर डिवाइड कर दीजिए। तो जो भी रिजल्ट यहां पर देगा उसको हम रेंडर करवा दे रहे हैं अपने HTML पेज के अंदर ही। अगर आप चाहें कि एज ए स्ट्रिंग करवाएं, आपको रिजल्ट डॉट HTML पेज नहीं चाहिए तो कल हम लोग करवा रहे थे, डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट डाल दीजिए रिजल्ट और वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड, ठीक है, हम लोग फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, जैसे कि आप करते हो जीमेल के अंदर, ठीक है। हम लोग यहां पर डेटा पास कर रहे हैं और उसके बाद जो भी आउटकम आया उसको भी हम लोग दिखा पा रहे हैं। इन बिटवीन आपको जो भी ऑपरेशंस लिखने हैं, सीक्वल ऑपरेशन लिखना है, लॉग ऑपरेशन लिखना है, आप सारे के सारे ऑपरेशंस इन बिटवीन अकोमोडेट कर सकते हो। आपको एक्सेप्शन हैंडल लिखने हैं, आप एकदम यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेसिकली सर्वर, ठीक है, ये मेरा हो गया क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है और यहां पर मुझे डेटा मिलके आ जा रहा है इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा का पूरा मामला कि क्या है और इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। अब लेट्स सपोज कि मुझे फॉर्म के जगह, ठीक है, ये डेटा जो मैं पास कर रहा हूं यहां पर, मुझे फॉर्म के जगह डेटा पास करवाना है मे बी फ्रॉम सम अदर टूल, मुझे डेटा जो है उसको पास करवाना है, ठीक है, बाय यूजिंग अ पोस्ट मेथड। तो देखते हैं करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। तो इस सेम चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस सेम चीज को हम लोग यहां पर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार और, ठीक है, एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब मेरा रिक्वायरमेंट जो है कि इस बार हम डेटा पास नहीं करवाएं फॉर्म के थ्रू, हम क्या करवाएं, हम कोई और टूल यूज कर लें। पोस्टमैन करके एक टूल आता है, तो पोस्टमैन हम टूल यूज कर लें, ठीक है, और इसको लिख देते हैं पोस्टमैन अंडरस्कोर डेटा करके, अपना कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो यहां पर पोस्टमैन के थ्रू हम डेटा पास करवाएं, ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू हम यहां पर डेटा पास करवाएं। तो पोस्टमैन लेट्स सपोज कि हम जेसॉन का वैल्यू देंगे, ठीक है, तो वैल्यू के अंदर ऑपरेशंस num1 एंड num2 रहेगा, उसके थ्रू जो है ये डेटा यहां पर लेकर आए। तो आपको रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के जगह सिर्फ यहां पर चेंज करना पड़ेगा जेसॉन, ठीक है, यहां पर भी जेसॉन आप यहां पर चेंज करोगे जेसॉन, बस इतना ही चेंजेस आपको करने हैं। इस बार मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि रिक्वायरमेंट ये था कि इस बार मुझे बेसिकली डेटा पास करवाना है पोस्टमैन के थ्रू, सब कुछ सेम रहेगा, पोस्टमैन बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली पोस्टमैन के थ्रू मुझे डेटा पास करवाना, मतलब पोस्टमैन एक टूल है एपीआई टेस्ट करने के लिए, उसके थ्रू मुझे यहां पर डेटा पास करवाना है। अब कैसे करवाएंगे हम यहां पर डेटा पास वो देख लेंगे ठीक है। और जो भी रिटर्न यहां पर आएगा उसको HTML में रेंडर नहीं करवाएंगे क्योंकि फॉर्म तो है नहीं, HTML तो है नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग जेसॉन ही रिटर्न करवा देंगे। तो जेसॉनिफाई इसीलिए हमने कॉल किया था कि बेसिकली रिटर्न जो है, जो भी रिजल्ट यहां पर आ रहा है उसको सीधे एज अ जेसॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज अ जेसॉन ऑब्जेक्ट जो है उसको रिटर्न कर दो आप। और जेसॉन जो है मतलब जो डिक्शनरी फॉर्मेट वाला डेटा है उसके स्टाइल में हम डेटा को यहां पर पास करवाएंगे, ठीक है। इतने ही चेंजेस हुए, बाकी सारे ऑपरेशंस तो सेम ही है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस सो फार। अब पोस्टमैन क्या होता है सबसे पहले वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल में और उसके बाद फिर आप कीजिए पोस्टमैन डाउनलोड, ठीक है। पोस्टमैन एक टूल है जो कि पूरे इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर एपीआईज, ठीक है।
तो आप यहाँ पर आपका जो भी सिस्टम है, भले आप लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक मुझे दे देगा यहाँ पर पॉपअप कि अच्छा ठीक है आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप ये वाला डाउनलोड कर लो। तो बेसिकली आपको पोस्टमैन डाउनलोड करना है, क्लिक 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 इंस्टॉल, खत्म हो गया। ठीक है, इतना ही आपको करना है। तो जैसे ही ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया, विद इन अ सेकेंड ये डाउनलोड हो गया मेरे सिस्टम के अंदर। अब आप क्लिक 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 और उसके बाद फिर आपको बस यहां पर इंस्टॉल करने हैं, कुछ भी और अलग से नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं मेरे डाउनलोड्स में, तो पोस्टमैन जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर इसको इंस्टॉल करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये थोड़ी देर के अंदर इंस्टॉल होता है तो वैसे ही आपको कुछ इस तरह का ओपन विंडो मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ओपन विंडो जो है यहां पर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप होम में जाइए, ठीक है, और होम में जाकर, ठीक है, आप होम में जाइए और होम में जाकर सिंपल सा आप अपना एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एपीआई टेस्टिंग आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट न्यू में हमने क्लिक किया, तो उसके बाद फिर HTTP रिक्वेस्ट, मतलब कैसे आप एपीआई टेस्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली मैं एपीआई टेस्ट करना चाहता हूं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये विंडो आपके पास पॉपअप हो जाएगा, ये वाला विंडो, और इसी को यूज करके आप पूरा का पूरा एपीआई जो है वो टेस्ट कर पाओगे। कैसे, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाला विंडो जो है, ये विंडो मेरे पास जो है वो पॉपअप हो गया, और इसको हम यूज करके बेसिकली अपने एपीआई को हम टेस्ट कर पाएंगे। तो यहां पर आपका जो एपीआई बनाने का तरीका है उसके हिसाब से आपको यहां पर पैरामीटर जो है सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब कैसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो बेसिकली जब आप एपीआई यहां पर बना रहे हो, ठीक है, जब एपीआई आप यहां पर बना रहे हो तो सबसे पहले आपका मेथड कौन सा है, आपका मेथड है बेसिकली पोस्ट। आप पोस्ट के थ्रू डेटा भेजना चाहते हो, मतलब इन अ बॉडी आप डेटा को भेजना चाह रहे हो। तो ओके, तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहां पर पोस्ट। ठीक है, आप पोस्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर यूआरएल कौन सा होगा। ठीक है, यूआरएल कौन सा होगा आपका, तो यूआरएल जो है वो है बेसिकली ये /postman data, और उसके पहले का यूआरएल तो हम लोग को पता है कि ये लैब का यूआरएल हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा लैब का यूआरएल। उसके बाद फिर हम देंगे कॉलन 5000 जो कि मेरा पोर्ट नंबर है, और स्लैश हम यहां पर दे देंगे एक यूआरएल जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं इस मेथड के पास। तो उसके लिए यूआरएल कौन सा है, पोस्टमैन डेटा। तो ठीक है, हम यहां पर ये वाला दे देंगे, तो इस यूआरएल के थ्रू ये पहुंच जाएगा बेसिकली आपके मेथड के पास। ठीक है, अब मेथड के पास पहुंच तो गया, अब वहां पर मेथड को चाहिए डेटा। अब डेटा आप कैसे पास करोगे, तो यहां पर मेथड में आपने लिखा है कि हम यहां पर request.json करेंगे। ठीक है, मतलब जेसॉन ऑब्जेक्ट में, मतलब की वैल्यू पेयर में डेटा पास होगा, जहां पर की रहेगा ऑपरेशंस, वैल्यू रहेगा ऑपरेशन का वैल्यू। ठीक है, की रहेगा num1 एंड ये, और उसके बाद फिर डेटा जो रहेगा उसका रेस्पेक्टिव डेटा रहेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ डेटा थ्रू अ फॉर्म, आप डेटा सेंड करोगे बेसिकली पोस्टमैन के थ्रू। कैसे, तो आप सेलेक्ट करो सबसे पहले बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे बेसिकली रॉ, बॉडी के अंदर रॉ। उसके बाद उसके अंदर सेलेक्ट क्या करोगे, जेसॉन। देखिए यहां पर आपको ऑप्शन है जेसॉन का, तो उसके बाद सेलेक्ट करोगे बेसिकली यहां पर जेसॉन, और यहां पर, ठीक है, यहां पर अपना आप जेसॉन में इनपुट दोगे। ठीक है, तो जेसॉन में इनपुट अगर मुझे देना है तो मुझे की एंड वैल्यू पेयर में इनपुट देना पड़ेगा। तो मेरा किसके लिए वैल्यू देना है, ऑप्स के लिए, तो की मेरा क्या हो गया, ऑपरेशंस हो गया। तो की यहां पर क्या हो गया, मेरा ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, तो इसको रख दीजिए आप डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरा वैल्यू क्या हो गया, लेट्स सपोज कि मैं वैल्यू दे रहा हूं यहां पर ऐड। ओके, चलिए इसको भी आप रख दीजिए डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद फिर दूसरा की आपका क्या है, आपका की है बेसिकली num1। ठीक है, दूसरा की जो है आपका वो है num1, अगेन डबल कोट्स में हमेशा आपको देना है। उसका वैल्यू आप क्या देना चाहते हो, 23। ठीक है, 23। उसके फिर तीसरा क्या है आपका, num2 है यहां पर, इसका वैल्यू क्या देना चाहते हो आप, तो वैल्यू आप चाहते हो देना बेसिकली 2। ठीक है, तो ये डेटा जो है, ये डेटा आप चाहते हो भेजना, किसके पास भेजना चाहते हो, अपने ऑपरेशंस के पास, अपने फंक्शन के पास भेजना चाहते हो, जो आपने ये वाला बनाया हुआ है उसके पास आप डेटा भेजना चाहते हो। तो उसके पहले इसको एक बार स्टॉप करके एग्जीक्यूट करवा लेते हैं ताकि फ्रेश एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर मैथ ऑपरेशंस ये वाला जो है इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं मैथ ऑपरेशन 1 करके। ओके, ठीक है, इसको रन करवा लेते हैं क्योंकि सेम ही ऑपरेशंस हो गया था। अब मैथ ऑपरेशन 1 हमने कर दिया यहाँ पर, अब ये मेरा एपीआई अप एंड रनिंग है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला डेटा ट्राई करेंगे भेजने का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे सेंड के ऊपर, अगर सब कुछ सही रहा तो सम ऑफ 23 एंड 2 इज 25 आ गया। ठीक है, तो पोस्टमैन जो है एक टूल है, ये जो टूल मैं आपको दिखा रहा हूं इसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो। अगेन एज अ बिगिनर आप बहुत सारे मिस्टेक करोगे यहां पर भी, तो आपको मेथड अच्छे सेलेक्ट करने हैं जो आपने लिखा हुआ है, फिर बॉडी के अंदर रॉ के अंदर जेसॉन सेलेक्ट करना है आपको, और डेटा कायदे से आपको भेजना है यहां पर डबल कोट्स के अंदर। अगर वो स्ट्रिंग है, ठीक है, सिंपल डिक्शनरी टाइप की डेटा हम यहां पर भेज रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर, अगर वो इंटीजर है तो ऐसे आप डेटा यहां पर भेज दो। ठीक है, जो डेटा यहां पर जिस की में लिखा हुआ है, अगेन अगर ये डिफरेंट हुआ और जिसमें आप डेटा भेज रहे हो वो डिफरेंट हुआ, ठीक है, मतलब जो यहां पर नाम, अगर यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ये काम नहीं करेगा, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आपको यहां पर एरर दिखा देगा नीचे में, यहां पर अभी 200 आ रहा है, यहां पर आपको एरर आ जाएगा कि किस इशू के चलते यहां पर आपको बेसिकली ये वाला रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगेन अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कॉल कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो देखिए 23 - 2 इज इक्वल टू 21 आ गया मेरे पास। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पोस्टमैन के थ्रू भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सेम पोस्ट रिक्वेस्ट हम पोस्टमैन थ्रू भेज दिए हैं, इवन गेट रिक्वेस्ट जो है वो भी आप पोस्टमैन के थ्रू भेज सकते हो। तो पोस्टमैन क्या है, एक बस टूल है जिसको वाइडली यूज किया जाता है अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री फॉर एपीआई टेस्टिंग, क्योंकि एपीआई तो हर जगह बन रही है, राइट। तो हर जगह एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन जो है ये एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो, और उसके जरिए आप कोई भी एपीआई जो है वो टेस्ट कर सकते हो। इस क्लास में हमने ये भी समझा कि गेट और पोस्ट के बीच क्या डिफरेंस है। पोस्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि थ्रू बॉडी आई एम सेंडिंग यू अ डेटा, गेट का मतलब ये होता है कि थ्रू यूआरएल आई एम सेंडिंग यू द डेटा। तो ज्यादा सिक्योर कौन हुआ, ज्यादा सिक्योर हुआ मेरा पोस्ट वाला मेथड, क्योंकि पोस्ट में डेटा किसी को दिखेगा नहीं, गेट में क्या होगा, गेट में यूआरएल में डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एचटीटीपी मेथड्स के बारे में, टेम्पलेट्स के बारे में, और आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली ये छोटे से जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये छोटा सा जो एप्लीकेशन है उसके बारे में, जहां पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर पा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे चीजों को हम यहां पर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा करने का, ताकि आप सब लोग इसमें मैच्योर वे में महारत जो है वो हासिल कर सके। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। होप आपको मजा आया होगा। जस्ट कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप मेकिंग मिस्टेक एंड कीप रेक्टिफाइंग इट। इतना ही है बस कोडिंग। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइज।